दिल्ली के बिल्कुल बीच में गाड़ियों के शोर और रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच एक इमारत चुपचाप खड़ी है। ये सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये शहर के सबसे खूनी पन्नों की एक खामोश गवाह है। ये इतिहास पर लगे एक जख्म की तरह है। तो आज हम इसी खूनी दरवाजे की काली विरासत की परतों को खोलेंगे। जरा सोचिए, एक दरवाजे का नाम खूनी। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि एक गेट को यह पहचान मिली? यही सवाल हमें सियासत, बदले और बगावत की एक ऐसी कहानी की तरफ ले जाता है जिसने इसका नाम हमेशा के लिए खून से लिख दिया। अब देखिए, जहां इतना कुछ हुआ हो वहां कहानियां तो बनेंगी ही, है ना? लोग कहते हैं कि यहां मारे गए शहजादों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। कुछ को तो रात में चीखें भी सुनाई देती हैं। तो क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत किस्से हैं, या फिर ये उन चीखों की गूंज है जो इन पत्थरों में हमेशा के लिए कैद हो गई हैं? इस दरवाजे की असल कहानी को समझने के लिए हमें इसके बदलते नामों के सफर को समझना होगा। स्क्रीन पर देखिए, एक ही जगह के दो बिल्कुल अलग चेहरे। एक तरफ है काबुली दरवाजा, व्यापार, सुरक्षा, एक जिंदा दिल रास्ते का प्रतीक, और दूसरी तरफ खूनी दरवाजा, बदला, कत्ल और दहशत का दूसरा नाम। ये जो बदलाव है ना, एक गेट का काबुली से खूनी बन जाना, यही इस जगह की पूरी कहानी है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से पकड़ते हैं। 1540 के दशक में जब शेरशाह सूरी ने इसे बनवाया तो इसका नाम था काबुली दरवाजा। मकसद एकदम साफ था, काबुल से आने जाने वाले व्यापार के रास्ते पर नजर रखना और शहर को महफूज रखना। मतलब उस जमाने में ये जगह मौत के लिए नहीं बल्कि जिंदगी और कारोबार के लिए जानी जाती थी। लेकिन फिर दौर बदला। दिल्ली में मुगल आए और उनके साथ ही इस दरवाजे की किस्मत भी पूरी तरह पलट गई। जो गेट व्यापार के लिए बना था वो अब शाही ताकत के खूनी प्रदर्शन का एक स्टेज बनने वाला था। मुगलों ने यहां एक खौफनाक चलन शुरू किया। पहले बादशाह जहांगीर ने अपने एक दुश्मन के दो बेटों को मारकर उनकी लाशों को यहीं टांग दिया, सबके देखने के लिए, एक क्रूर चेतावनी के तौर पर। फिर दशकों बाद औरंगजेब ने तो हद ही कर दी। उसने अपने सगे भाई दारा शिकोह का कटा हुआ सिर यहीं लटकाया। संदेश बिल्कुल साफ था, हुकूमत किसकी है और उसे चुनौती देने का अंजाम क्या होता है। इस जगह ने खून तो पहले भी देखा था, लेकिन साल 1857 में जो हुआ उसने इसके नाम पर खूनी की एक ऐसी पक्की मुहर लगा दी जो आज तक नहीं मिटी। तारीख थी 22 सितंबर 1857। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। आखिरी मुगल बादशाह के 3 शहजादों मिर्जा मुगल, मिर्जा खिजर सुल्तान और मिर्जा अबू बकर ने एक अंग्रेज अफसर मेजर विलियम हॉटसन के सामने सरेंडर कर दिया था। शायद उन्हें उम्मीद थी कि उनकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन ऐसा होना नहीं था। इसके बाद जो हुआ वो कोई लड़ाई नहीं थी, वो एक सोचा समझा अपमानजनक कत्ल था। हॉटसन ने शहजादों के जुलूस को ठीक इसी काबुली दरवाजे पर रोका। अपनी ही प्रजा, हजारों लोगों की भीड़ के सामने उन शहजादों को बैलगाड़ी से नीचे उतारा गया। उनके कपड़े उतरवा दिए गए, सिर्फ उन्हें बेइज्जत करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि अब उनकी कोई शाही हैसियत नहीं बची। और फिर जब वो पूरी तरह बेबस थे, हॉटसन ने खुद अपनी पिस्तौल से तीनों को एक एक कर गोली मार दी। ये सिर्फ 3 लोगों की मौत नहीं थी, ये मुगल सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील थी, सरेआम सबके सामने। और बस उसी दिन से काबुली दरवाजा मर गया और खूनी दरवाजा पैदा हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ऐसा लगता है जैसे इस जगह को खून की आदत सी हो गई थी। इसकी खूनी विरासत ने 20वीं सदी में भी इसका पीछा नहीं छोड़ा। 1947 देश का बंटवारा। उस दर्दनाक समय में जब लोग पुराना किला के रिफ्यूजी कैंप में पनाह लेने जा रहे थे, तो इसी जगह पर एक भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। कई जानें गईं। और फिर 2002 में एक ऐसी वहशियाना घटना हुई। एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ एक ऐसा घिनौना जुर्म हुआ जिसने पूरे देश की रूह कंपा दी। 2002 की उस भयानक घटना के बाद बस सरकार ने फैसला लिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने इस दरवाजे पर ताले जड़ दिए, हमेशा के लिए। आम लोगों के लिए ये जगह अब बंद है। तो आज ये दरवाजा क्या है? ये एक ऐसा स्मारक है जो अपने ही खूनी अतीत में कैद होकर रह गया है। ये बात इस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सोचिए, एक जमाने में जो एक खुला मंच था, जहां तमाशे होते थे, सजाएं दी जाती थीं, आज वो दर्दनाक यादों का एक बंद डिब्बा बन चुका है, अपनी ही दीवारों में कैद।
तो चलिए वापस घूमकर उन भूतिया कहानियों पर आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। शायद वो चीखें और बेचैन आत्माओं की बातें सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, शायद ये इतिहास के उन जख्मों को, उस दर्द को याद रखने का एक तरीका है, एक तरीका जिससे हम उन लोगों को न भूलें जिनकी जान यहाँ ली गई थी। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है। आज भी जब कोई इस बंद दरवाजे के पास से गुजरता है तो ये खामोश खड़ा रहता है। पर सोचिए, अगर इसकी ये पत्थर की दीवारें अपनी जबान खोल दें तो हमें क्या क्या सुनना पड़ेगा? कौन कौन सी अनसुनी चीखें, कौन कौन से दबे हुए राज हमारे सामने आ जाएंगे?